नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे महेश बर्नवाल ऑब्जेक्टिव बुक से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के क्रम में प्रमुख दो चैप्टर प्रमुख जल संधियां और महाद्वीपीय प्रवाह एवं सागर नितल प्रसरण, ये दो चैप्टर हम लोग इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सबको देखेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक अलग होते हैं। ये अलग होते हैं बेरिंग जल संधि, ऑप्शन नंबर डी, बेरिंग जल संधि के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बेरिंग जल डमरू जोड़ती है। तो बेरिंग जल डमरू यह जोड़ती किसे है। अलग तो करती है एशिया और उत्तरी अमेरिका को, यह जोड़ती किसे है। तो यह जोड़ती है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जल डमरू कहलाता है। तो जल डमरू दो सागरों को मिलाने वाली सक्रिय जलधारा को जल डमरू कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बाब अलमंडेव जल संधि, बाब अलमंडेव जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ता है। तो यह जोड़ता है लाल सागर को अदन की खाड़ी से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है। तो अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है। 10 डिग्री चैनल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, हारमुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ता है। तो हारमुज जल संधि यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि। तो इसे जोड़ने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। यानी यूरोप को अफ्रीका से कौन सा जल संधि अलग करता है। तो ये करता है जिब्राल्टर जल संधि। ऑप्शन नंबर बी। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन है। तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देख लेते हैं। बॉस जल संधि यह ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है। डेविस जल संधि कनाडा को ग्रीनलैंड से। ड्रोबर जल संधि या यूके यानी यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है। और फ्लोरिडा जल संधि या यूएसए यानी अमेरिका को क्यूबा से अलग करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 4 1 3। प्रश्न है, मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है। तो मेडागास्कर और अफ्रीका की मुख्य भूमि के बीच कौन सी जल संधि है। तो यह है मोजाम्बिक चैनल। आंसर हो जाएगा, ये कौन सी चैनल है, मोजाम्बिक चैनल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्रेट चैनल पृथक करता है। तो ग्रेट चैनल यह किसे अलग करता है। यह अलग करता है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सुंडा जल संधि को दो द्वीपों के सुंडा जल संधि 2 द्वीपों के बीच स्थित है। उनमें से एक द्वीप है जावा, तो दूसरा द्वीप कौन है। यानी सुंडा जल संधि जावा और किसके बीच स्थित है। तो जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित जल संधि है बेरिंग जल संधि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी को कौन सी जल संधि अलग करती है। तो ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी को अलग करती है टोरस जल संधि। कौन सी जल संधि, टोरस जल संधि। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है यानी जोड़ती है। तो मलक्का जल संधि यह जोड़ती अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है। तो जिब्राल्टर जल संधि यह अलग करता है स्पेन को मोरक्को से। स्पेन को मोरक्को से अलग करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। तो हार्मुज जल संधि यह ईरान को यूएई से अलग करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
डोबर जल संधि जोड़ती है, तो डोबर जल संधि यह जोड़ती है इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, तो यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, तो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि देख लेते हैं ऑप्शन में। यह जल संधि है बाब अलमंदेब, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मैगलन जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो मैगलन जल संधि यह किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो यह जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाली दर्रा कौन सा है, तो जाफना प्रायद्वीप को श्रीलंका मुख्य भूमि से जोड़ने वाला दर्रा, यह दर्रा है एलिफेंटा पास यानी एलिफेंटा दर्रा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंग्लिश चैनल स्थित है, तो इंग्लिश चैनल किसके बीच स्थित है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पाक स्ट्रेट किनके मध्य स्थित है, तो पाक स्ट्रेट यह बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है सूची को सूची 2 से सुनियमित करना है, देख लेते हैं। डेविस जल संधि यह बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। वहीं हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी एवं केब्राडोर सागर। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को। युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर को। यानी ये सारे मैचिंग समानांतर हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं महाद्वीपीय प्रवाह एवं सागर नितल प्रसरण से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे को हम लोग क्लियर करेंगे। प्रश्न है किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो हम लोग जानते हैं किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, अंटार्कटिका महाद्वीप को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है, तो चीन के साथ लगती है थाईलैंड की सीमा। किसकी सीमा, थाईलैंड की सीमा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है, तो एटलस पर्वत यह अफ्रीका में है। किस महादेश में है, यह अफ्रीका महादेश में। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुलेमित नहीं है, कौन सुलेमित नहीं है, तो अम्मान जॉर्डन, बिश्केक कजाकिस्तान, यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी उलन पटोर मंगोलिया, असयाना, यमन, तीनों सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, तो कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, तो कैनबरा ये राजधानी है। सिडनी यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित शहर है और ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सन सिटी अवस्थित है, तो सन सिटी यह अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी तटीय रेखा यह है कनाडा का। किसका है, कनाडा का है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जानते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप को। किसे, अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है, तो प्यासी भूमि का महाद्वीप ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी की एस लेटर, तो अंग्रेजी की एस लेटर के समान है, तो ये किसका है, अंटार्कटिका का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अंटार्कटिका का जो शेप है, संरचना है, वो अंग्रेजी के एस लेटर जैसा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अंटार्कटिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट विल्सन मैसिफ, ऑप्शन नंबर डी। उत्तरी अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ी झील, तो सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की बात है तो सबसे लंबी नदी होगी अमेजन नदी। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है, यानी मरुस्थल कौन से महाद्वीप में नहीं पाए जाते हैं? तो यूरोप महाद्वीप में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो मैदानों का सर्वाधिक विस्तार यूरोप महाद्वीप में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं कौन सुलेमित नहीं। बुडापेस्ट हंगरी बिल्कुल सही है, और ये राजधानी है उसकी, और न्यूजीलैंड की राजधानी क्राइस्टचर्च ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। बाकी केनिया का नैरोबी, अल्जीरिया का किनशासा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जापान के निम्नलिखित 4 महाद्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा? यानी जापान में जो 4 प्रमुख महाद्वीप हैं उसका हम लोग को सजाना है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे उत्तर में क्या है? होकेंडे द्वीप, उसके बाद होन्शु द्वीप, उसके बाद शिकोकू द्वीप, उसके बाद क्यूशू द्वीप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी पर जापान की राजधानी टोक्यो है, होन्शु द्वीप पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिला, देश और उसके बड़ा नगर से। चलिए देखते हैं। कनाडा, तो कनाडा का बड़ा नगर है टोरंटो, कनाडा का टोरंटो। ग्रीस का एथेंस, वहीं नाइजीरिया का लागोस, और सीरिया का दमस्कस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? तो एक द्वीपीय राज्य वो भी अमेरिका का, तो वह है हवाई द्वीप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है यूरोप महाद्वीप को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमान के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है उत्तरी अमेरिका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है लेडोगा झील। कौन सा झील? लेडोगा झील। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी है मिसिसिपी मिसौरी नदी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो सरीसृप नहीं पाए जाते अंटार्कटिका में। कहाँ? अंटार्कटिका महाद्वीप में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो इसका सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ? अफ्रीका में। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? तो मानव का घर ये किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है तो माउंट मैकिनले। कौन सा उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी है? माउंट मैकिनले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ी झील। तो एशिया का सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, जो विश्व का भी सबसे बड़ा झील है। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है कौन सी रेखा? तो ये मकर रेखा गुजरती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला निम्न में से यूरोप में है? तो यह है अल्पास पर्वत। अल्पास पर्वत का विस्तार यूरोप में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? तो सूरीनाम इसकी राजधानी है परामारीबो। ऑप्शन नंबर बी परामारीबो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम प्रस्तुत करता है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा हम लोग जानते हैं एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद यूरोप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे आर्द्र महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। कौन सा? दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिणी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर यह है माउंट एकांकगुआ, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का या ऊंची चोटी है, यानी एंडीज पर्वत का यह माउंट एकांकगुआ एंडीज पर्वत पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील यह है आयर झील। कौन सा झील? आयर झील। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मर्रे डार्लिंग नदी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे अधिक देश है अफ्रीका में। किसमें है? अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? तो मलेशिया का यह है पुत्राजाया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, जहां पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं? तो ये दोनों आपस में मिलते हैं कहाँ? केप हॉर्न के पास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री यह शोध संस्थान है, यह स्थित है अंटार्कटिका में। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 0 डिग्री अक्षांश और देशांतर के सबसे नज़दीक स्थित राजधानी कौन सी है? तो इसके सबसे नज़दीक स्थित राजधानी है अक्रा। कौन सी राजधानी है? अक्रा। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है वह है। तो भारत का तीसरा शोध संस्थान केंद्र जो अंटार्कटिका में है तो उसका नाम क्या है? नाम है भारती। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये था दोस्तों महेश बर्नवाल ऑब्जेक्टिव बुक से ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हम लोगों ने लगभग 70 प्रश्न देखे हैं जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।